ये है एक्ट्रैक्ट टाटा हॉस्पिटल खारघर नेवी मुंबई में। तो ये भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरह से ही है और यहाँ पर भी ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का, जो कि रेफ़र किया जाता है टाटा हॉस्पिटल परेल से। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होते हैं कि आप डायरेक्टली आकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले आपको डॉक्टर रेफ़र करते हैं तभी आना होता है। तो यहाँ पर हम 5 साल पहले भी आए थे अपनी सर्जरी करवाने के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था हमारा और वो जो भी प्रोसेस होनी थी वो हो चुकी थी। तो फाइल के ऊपर लिखा हुआ था ट्रांसफ़र का, तो ज़्यादा झंझट नहीं हुई। फ़ाइल देखी और ईज़िली तरीके से हमें बोला कि आप ओपीडी में वेट कीजिए डॉक्टर के आने का। तो ये वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया भी होमी बाबा के जैसा ही है, लेकिन होमी बाबा में एसी लगा होता है और यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चले हुए हैं और टीवी या न्यूज़ देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो हमारी जो ओपीडी थी वो पहले मंजिला फर्स्ट फ्लोर पर थी और गायनी ओपीडी में थी। कीमो के डॉक्टर से हमारी मीटिंग थी, तो कीमो के डॉक्टर को हमारी रिपोर्ट्स को देखकर हमें कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना था। तो अभी मैंने सैंपल दिया नहीं था, ब्लड टेस्ट करवाया नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा कि मंडे को आइए, आप अपना सैंपल दीजिए और कीमोथेरेपी अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो हम दे देंगे। तो ये है शांति सदन और यहाँ पर ही है ओपीडी। यहाँ पर हमारी ओपीडी विज़िट करेंगे हम और ये है एक ऐसा एरिया जहाँ पर मैं 4.5 साल पहले एडमिट रही थी। तो ये यहाँ पर आकर पूरी 4.5 साल की यादें ताज़ा हो गई कि हाँ, यहाँ पर जब सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर वॉक करने के लिए बोलते थे, चलने के लिए बोलते थे। तो मैं नाक में नली लगी हुई थी और यूरिन का बैग था और एक और भी कोई बैग था, वो सब लटका कर वॉक करती थी। तो ये वही एरिया है। आप लोगों ने कभी कोई पिछले वीडियो में देखा होगा तो जान जाएंगे आप लोग। और ये इस तरह से है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और डॉक्टर ने हमें भी सजेस्ट किया था कि आप गांव से अपने ट्रीटमेंट ले सकते हैं कीमोथेरेपी का, मेडिसिन टाटा के हॉस्पिटल से ले जाकर। लेकिन हमारा ही खुद का प्लान था कि हमें कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट मुंबई से ही लेना है। मुंबई में चाहे खारघर से और चाहे टाटा के टच में कोई दूसरा हॉस्पिटल हो, बोरीवली, नाना पालकर, कहीं से भी हम ले सकते हैं, लेकिन मुंबई से ही लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में देखा तो इतनी केयर नहीं होती। बेड का चार्ज 1200 रुपये देते हैं और स्टाफ जो होता है वो कीमोथेरेपी देकर इधर उधर हो जाता है, बॉटल खाली हो जाती है, डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है, नर्स को ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पर ये भी है कि ब्लड टेस्ट, वो कीमोथेरेपी के बाद 5 दिन के बाद डॉक्टर ओपीडी में विज़िट करने के लिए फिर से बोलते हैं। तो हमारा ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब कुछ भी देखा जाता है और नेक्स्ट कीमो के लिए हम प्रिपेयर हैं, ये सब कुछ भी देखा जाता है। लेकिन ग्वालियर में ऐसा नहीं होता है। एक बार पेशेंट ने कीमोथेरेपी ले लिया, वो 21 दिन के बाद ही आएंगे, अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे और जो भी रिपोर्ट्स होंगे उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद वो नेक्स्ट कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर कीमोथेरेपी के 7 दिन के बाद भी ओपीडी होती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब नेक्स्ट कीमो की डेट मिलती है तब भी ओपीडी में आकर हमें अपना ब्लड सैंपल दिखाना होता है, उसके बाद हमें कीमोथेरेपी मिलता है। और ये है कैंटीन, जो कि काफ़ी सस्ती है। यहाँ पर बहुत सस्ता खाना है, 35 रुपये की एक थाली है। तो थाली में थी दाल, सब्जी, पापड़ और रोटी, चावल और कुछ स्वीट्स थे। तो खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का हाइजीनिक है और पौष्टिकता से पूरा भरपूर है। खाना अच्छा है यहाँ का और सस्ता भी है। और यहाँ पर स्टाफ की कैंटीन अलग है और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के लिए अलग है। तो बाकी पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं और हमारा भी नंबर आएगा, डॉक्टर से मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर हमें भूख लगाई तो हमने सोचा कि चलो भाई अभी हम कैंटीन में खाना खा लेते हैं और बाकी बातें आप लोगों से हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि इस तरह से पहले कभी वीडियो नहीं बनाया था। खारघर का ये वॉशरूम है, तो ये भी अच्छा है, साफ़ है, क्लीन है। और खारघर का जो हॉस्पिटल है वो भी टाटा हॉस्पिटल के ही जैसा है, लेकिन टाटा हॉस्पिटल से थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि भीड़ भाड़ से अलग है
और जो रोड्स वगैरह है नेवी मुंबई वो भी अच्छा है, एरिया अच्छा है। और यहाँ पर एक गार्डन टाइप का है, तो हरे भरे पेड़ पौधे और ग्राउंड है वॉकिंग करने के लिए। और अगर कीमोथेरेपी लेते हैं तो यहाँ पर एक गेस्ट हाउस वगैरह भी, एकोमोडेशन भी मिल जाता है पेशेंट्स को, तो यहाँ पर रुकते हैं, वॉक करते हैं, नेचुरल हवा लेते हैं, तो उनकी रिकवरी अच्छी तरह से हो जाती है। तो खारघर में ट्रीटमेंट लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। जो भी लेना चाहें वो डॉक्टर से लिखवा लें अपना कि हम खारघर से ट्रीटमेंट ले लेंगे। कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर सर्जरी भी डॉक्टर लिख देते हैं, तो वो आप इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है कैजुअल्टी, यहाँ पर इमरजेंसी समझिए इसको। तो कोई भी सीरियसली अगर कोई काम होगा तो आप, अगर ओपीडी बंद होगी तो आप कैजुअल्टी में आकर मिल सकते हैं, डॉक्टर आपको देख लेते हैं। तो ये भी उसी तरह से सेम प्रोसेस इसका यहाँ पर सेम है। जैसे डॉक्टर टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पर वही डॉक्टर आकर यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर बाकी डॉक्टर की रेफरेंस के बाद यहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ पर डॉक्टर जब रेफ़र करते हैं तभी वो पेशेंट आते हैं कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, या फिर रेडिएशन होता है, या फिर उनकी सर्जरी होती है। तो ये है कीमोथेरेपी का वार्ड। और कुछ कुछ यहाँ पर प्राइवेसी होती हैं, तो सब कुछ हम नहीं दिखा सकते वीडियो में, लेकिन अभी भी यहाँ से कीमोथेरेपी लेना है तो काफ़ी अच्छा है ये। और कीमोथेरेपी किस तरह से लिया जाएगा और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी अपडेट करेंगे हम आप लोगों के साथ। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, डे बाय डे करेंगे।